शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर रोज की तरह आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सियासी पार्टियों को वोट बैंक की चिंता बहुत जोर से सताने लगी है। यूपी में समाजवादी पार्टी दो फाड़ क्या हुई, नेताओं को मुस्लिम वोट बैंक की चिंता सताने लगी है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने तो यहां तक कह दिया कि परिवार में झगड़े की वजह से राज्य के मुस्लिम निराश हो गए हैं। तो बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने इसी बहाने मुसलमानों को आगाह कर दिया है कि वो समाजवादी पार्टी को वोट देकर अपना वोट बर्बाद ना करें, बीजेपी को फायदा ना पहुंचाएं। सभी को ऐसा लग रहा है मुसलमानों के वोट बैंक की चिंता सता रही है। लेकिन आपको याद होगा, कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि धर्म और जाति के आधार पर वोट नहीं मांगा जाना चाहिए, यह गैर कानूनी होगा। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए साफ कहा था कि प्रत्याशी या उसके समर्थकों के धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के नाम पर वोट मांगना गैर कानूनी है। चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष पद्धति है और इसी आधार पर वोट मांगा जाना चाहिए। पर आज के बयान देख लीजिए। इसीलिए हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, धर्म के नाम पर वोट से ही क्या यूपी का फैसला होगा? चुनाव में सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या मान पाएंगे नेता? और बार बार मुसलमानों का नाम क्यों ले रही हैं मायावती और आजम खान? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुनिए आज का मायावती का बयान। श्री मुलायम सिंह यादव की पार्टी का मुख्य यादव बेस वोट खुलकर 2 हिस्सों में अर्थात अखिलेश व शिवपाल यादव के 2 अलग अलग खेमों में बंट गया। जो इस चुनाव में ये दोनों खेमे इस बार एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे हालातों में अब प्रदेश के खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को अपना वोट सपा के इन दोनों खेमों में बांटकर व इन्हें देकर बिल्कुल भी खराब नहीं करना है, वरना फिर इसका सीधा लाभ बीजेपी को ही मिल जाएगा। तो देखा आपने, सीधे सीधे मुसलमानों से मायावती ने अपील कर दी है अपना वोट बर्बाद ना करें। इसका मतलब साफ है, सुप्रीम कोर्ट ने कल जो आदेश दिया उसका क्या मतलब रह जाता है? सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से संबित पात्रा, कांग्रेस से प्रियंका चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टी से असीम वकार और बहुजन समाज पार्टी से यहां मेरे साथ मेहमान थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। असीम वकार साहब सुन पा रहे हैं? पहले आप ही के पास आ रहा हूं मैं। असीम वकार सुन रहे हैं ना आप मुझे? मुस्कुरा रहे हैं असीम वकार। देखिए आप, आजम खान आपके नेता सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं मुसलमान मायूस हो रहा है राज्य का। कल का आदेश क्या आपके नेताओं ने, आजम खान ने पढ़ा नहीं है सुप्रीम कोर्ट का? असीम वकार साहब। सर मैं सुन नहीं पाया, असल में आवाज नहीं आ। अब आपकी आवाज शुरू हुई है, दोबारा फोन कनेक्ट हुआ है। हाँ। तो मेहरबानी होगी दोबारा से मैं दोबारा पूछ लेता हूं। सवाल बहुत सीधा साधा है। आजम खान का बयान आपने पढ़ा होगा, वो कह रहे हैं मुसलमान मायूस हो गए हैं परिवार के झगड़े से उत्तर प्रदेश के। कल का सुप्रीम कोर्ट का आदेश, उसकी धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं आपके नेता आजम खान? इस सुप्रीम कोर्ट का आदेश सराखों पर, और सुप्रीम कोर्ट का सम्मान पूरी तरीके से, भारतीय संविधान सम्मान पूरी तरीके से। लेकिन मैं समझता हूं कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझ नहीं पाए हैं। मैं समझाना चाहता हूं यहां पर कि कोई भी धर्म किसी भी धर्म के बारे में अगर बुरा कहता है या कोई नेता किसी धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के बारे में भड़काता है या उसकी बुराई करता है या उसमें इश्तियाल फैलाता है, आपस में दूरियां बनाता है, तो इस तरह के नेताओं पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन अगर कोई किसी की फलाह बहदूदी की बात करता है, तरक्की की बात करता है, मायूसी की बात करता है, हक की बात करता है, ईमान की बात करता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई हिंदुओं में कोई जाति या धर्म या मुसलमानों में कोई जाति या धर्म, सिखों में, ईसाइयों में अगर कोई बहुत पस्ता हाल है और उसकी तरक्की की बात पार्टियां कर रही हैं कि साहब इनके, आपने अपना अलग ही इंटरप्रिटेशन निकाल लिया। चला सकते इनके बच्चे, आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अपना अलग ही एक इंटरप्रिटेशन निकाल लिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, पार्टी हो, नेता हो, उम्मीदवार हो, धर्म जाति के नाम पर वोट नहीं मांगा जा सकता, धर्म और जाति के नाम पर सियासत नहीं की जा सकती। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलत कहा? मांगा जा सकता है, क्या गलत? बस भड़काऊ बयान नहीं होना चाहिए। अपना निकाल लीजिए, ये आपका अपना इंटरप्रिटेशन है, निकाल लीजिए। मैंने जिसको भी हिंदी अंग्रेजी थोड़ी बहुत आती है। सर मैं तो असीम वकार साहब, भड़काऊ बयान, मैं कोई कानूनी जानकार नहीं हूं। सिंपल सा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है धर्म, जाति, रेस,
और भाषा, इसके आधार पे, कम्युनिटी, इसके आधार पे वोट नहीं मांगा जाना चाहिए। आज आपके नेता आजम खान धज्जियां उड़ा रहे हैं उस बयान की, कह रहे हैं कि मुसलमान मायूस हो गया है। उधर मायावती भी कह रही है कि मुसलमान अपना वोट बर्बाद ना करें। मैं गुजारिश करता हूं, अरे बहुत शानदार एंकर हैं मानक भाई आप। मैं बहुत घबराता हूं आपसे, मैं डरता हूं आपसे, क्या पता कहां ले आके आप पटक दें और कहां ले आके फंसा दें। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर कोई आदमी पस्ता हाल है और किसी को जरूरत है उसकी हक की बात की जाए तो इसमें बुराई नहीं है, और मैं समझता हूं किसी को इस पर एतराज नहीं होगा, और माननीय उच्चतम न्यायालय को भी इस पर कोई एतराज नहीं होगा। जितना मेरा अपना मानना है, मेरा दिल ये कहता है कि हर आदमी चाहता है कि जो जरूरत, अच्छा, मतलब आपके हिसाब से, अब मैं समझा रहा हूं, मैं समझ गया, आपके हिसाब से बीजेपी भी करे धर्म की राजनीति, मायावती भी करे, कांग्रेस भी करे, और हमें भी करने दीजिए। यानी कि इस पर आपको लग रहा है कि सारे दल आपके साथ हो जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाएंगी, कोई नहीं मानेगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं सर, मैंने तो ये कहा कि बात ही नहीं कही मानक जी। तो ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाती है। भारतीय जनता पार्टी तो मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काती है। भारतीय जनता पार्टी का तो साफ साफ आप देखिए, पिछला 2014 का चुनाव, कोई कह रहा है कहीं दूसरे विदेश में भेजे दे रहा है, कोई कहता है पड़ोसी देश में भेज देंगे, कोई कहता है निकाल के फेंक देंगे, कोई कहता है ये रद्द कर दो, कोई कहता है वो रद्द कर दो। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में और हम लोग की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, संबित जवाब दीजिए। संबित, आप जो करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दायरे में आता है, जो ये कर रहे हैं वो नहीं आता। सीधे सीधे कह रहे हैं असीम वकार। सर सुन लीजिए, सर सुन तो लीजिए, भारतीय जनता पार्टी तलवार और चाकू चलाती है बीच में। और मानक जी, आपने मुझसे पूछा या जोड़ देते हैं? असीम वकार, अब सुनिए असीम वकार, आपने साफ कह दिया कि समाजवादी पार्टी और आजम खान जो कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दायरे में नहीं आता है, वो कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं है, और जो बीजेपी कर रही है वो है। अब संबित पात्रा को जवाब देने दीजिए। संबित पात्रा, देखिए, असीम वकार जी से यूं तो मैं कभी सहमत नहीं होता हूं, मगर आज उन्होंने सच्ची बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के राजनीति के बीच जमीन और आसमान का फर्क है। सच्ची बात है, जमीन और आसमान का फर्क है। अब जमीन कौन है, आसमान कौन है, ये आप लोग अनुमान लगाए, मगर हम दोनों का कोई मेल नहीं है, क्योंकि हम सच्ची राजनीति में विश्वास करते हैं। और खान साहब वही आजम खान साहब है, सच सही जानता हूं तो वही आजम खान जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाया था कि आप माफी मांगिए देश की जनता से बुलंदशहर रेप केस में। उन्होंने माफी भी गलत सलत तरीके से मांगा था, तो दोबारा कान पकड़ के उनसे माफीनामा लिखवाया था सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मजाक करने पे तो वकार साहब मुस्कुरा रहे हैं। उनको पता है सुप्रीम कोर्ट का यहाँ किसी प्रकार से सम्मान करने की आवश्यकता नहीं है, उनको केवल मुसलमान वोटों का ही पड़ा हुआ है। आज मुसलमान भाई भी देख रहे होंगे इस डिबेट में कि किस प्रकार उन्हें केवल एक वोट बैंक के रूप में ये दोनों पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बसपा हो, ये दोनों केवल मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सवाल है, ये आप अच्छी तरह से आप मानक भाई पढ़ के आए हैं, और मैं भी यहां बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट या इलेक्टर जो है वो धर्म, जाति, क्रीड, रेस या भाषा के आधार पर ना तो अपील कर सकता है, ना किसी रिलीजियस लीडर से आप भी फंसेंगे, याद करवा रखिएगा। सकता है। संबित पात्रा, आपकी पार्टी भी फंसेगी इस आदेश के दायरे में। सारी पार्टियां आएंगी, आपकी पार्टी भी आएगी। मैं बता देता हूं, हमारी पार्टी तो आ ही नहीं रही है, कहां से आ रही है? आप मुझे एक उदाहरण दे दीजिए, बाकी सभी पार्टियों का 10-10 उदाहरण मैं गिना देता हूं। आदरणीय प्रियंका मतलब हिंदुओं के नाम पर आप वोट नहीं मांगेंगे? उनकी पार्टी आने वाले यूपी के इलेक्शन में आप हिंदुओं के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे? सुन लीजिए, आप साफ कह रहे हैं ये बात। साक्षी महाराज के बारे में, मैं इसका के बारे में, आपने मुझे प्रश्न पूछा, मैं उत्तर दे देता हूं। बारे में जरा गिना दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। रूप से सटीक उत्तर दूंगा। कटियार साहब के बारे में, आपकी तो पूरी पार्टी की बुनियाद उसी पे पड़ी है हजरत। एक सेकंड, मैं वकार साहब आपके बीच में नहीं बोल रहा था, कृपया करके वो टूटे साइकिल का ब्रेक तो लगाइए, मुझे बोलने दीजिए, आपके समय में नहीं बोल रहा था। देखिए, प्रियंका जी को मैं याद दिला रहा था कि 2014 में आदरणीय सोनिया जी जामा मस्जिद के मुख्य इमाम के पास गई थी, और उसके बाद इमाम साहब ने एक अपील भी किया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बिल्कुल गैर कानूनी है। अगर कोई पार्टी इस प्रकार का अपील करवाती है तो वो खारिज कर दिया जाएगा। दूसरी बात है, हिंदुत्व की जहां तक बात है,
कोर्ट ने हिंदुत्व के बारे में कोई रिविजिटिंग नहीं किया है। जो 1995, 1976 और 1966 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक कल्चरल एजेंडा है, एक कल्चरल एंटिटी है, वह हमारे देश की संस्कृति और धरोहर है, उस पर कोई बुराई नहीं है। प्रियंका सहमत नहीं है। आपको याद होगा मनोहर जोशी जी का जो केस था 1995 में, नहीं, ये प्रियंका जी और संबित पात्रा की लड़ाई नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं हूबहू वर्ड बाय वर्ड आप बोले तो मैं पढ़ दूंगा। मनोहर जोशी के केस में 1995 में कोर्ट ने जो कहा था उससे कोर्ट ने कोई बदलाव नहीं किया है कि हिंदुत्व एक जीवन जीने की पद्धति है। तो धर्म के नाम पे तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपील किया ही नहीं है, बाकी दोनों पार्टी ने अपील किया है जो आज यहाँ आपके पैनल में मौजूद है। प्रियंका चतुर्वेदी, बीजेपी साफ कह रही है हिंदुत्व के नाम पर हम वोट मांग सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दायरे में नहीं आएंगे, बाकी पार्टियां आएंगी। प्रियंका देखिए मैंने संबित पात्रा के बीच में कोई टोका टाकी नहीं कही थी। उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी मेरे बीच में ना बोलें और मुझे बोलने का पूरा मौका दिया जाए। सबसे पहले तो ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है या जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया है और जजमेंट दिया है, वो बिल्कुल 1951 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में यही सारी चीजें लिखी हुई हैं, यही सारी चीज उन्होंने फिर से रीइटरेट की है। तो आज भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है, ये भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जो उस हिस्से की बनी हुई है जो इंडिया को, जब इंडिया में इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बाद जब हमने बात की थी डेमोक्रेसी होगी जहां सबको एक सा अधिकार मिलेगा, यही एक पार्टी के जो सोच वाले, आइडियोलॉजी वाले लोग थे, उन्होंने कहा था ये जैसे पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है वैसे ही हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये उस पार्टी के लोग हैं, ये उस पार्टी के लोग हैं जो 2 सीट पार्लियामेंट में रखते थे और यही राजनीति कर करके, धर्म की राजनीति कर करके आज ये 280 पे पहुंचे हैं। ये वही पार्टी है जो 2014 में, ये 2014 की बात कर रहे हैं कि जामा मस्जिद गई थी सोनिया जी, ये भूल जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी भी अपने चुनाव के समय पर पहुंचे थे जामा मस्जिद, यही दुहाई लेकर कि बोलिए कि बीजेपी को वोट करें। इनसे पूछिए, जरा अपना इतिहास पढ़ ले, जरा पढ़ ले अपनी इतिहास बाबरी मस्जिद के बाद से, बाबरी मस्जिद के बाद से 2002 का इतिहास पढ़ ले, फिर ये सब समझ जाए कि भारतीय जनता पार्टी क्या पार्टी है। दूसरी चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, धर्म के राजनीति 2014 से जब से इनकी सरकार बनी है, सारे कास्ट बेस्ड वायलेंस रहा हो, दलितों के अधिकार जो छीने गए हैं, रिलीजन बेस्ड वायलेंस हुआ हो, सबसे ज्यादा इनके कार्यकाल में हुआ है। तो जब ये बात करते हैं, दूसरों को सर्टिफिकेट देने बैठते हैं कि कौन राजनीति कर रहा है, धर्म की राजनीति, कौन कर रहा है जातिवाद की राजनीति, वो अपने आप को भूल जाते हैं, अपने इतिहास को भूल जाते हैं, अपनी आइडियोलॉजी को भूल जाते हैं, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी ही चलिए। लेकिन क्या कांग्रेस तैयार है सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने के लिए? इसी से ये आगे बढ़े हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने को कांग्रेस पूरी तरह तैयार है, मान रहे हैं और हम तो वेलकम कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल वेलकम कर रहे हैं कि ये चीजें तो होनी जरूरी है कि डेवलपमेंट के एजेंडा से हम लोग हटकर ऐसी पार्टियां आकर आगे बढ़ी हैं जिन्होंने ध्रुवीकरण को अपना आइडियोलॉजी बनाया। चलिए ठीक है, नहीं प्रियंका आपका स्टैंड एकदम साफ लग रहा है, इस पर आपका स्टैंड एकदम क्लियर है। आज देखिए, प्रियंका कह रही है हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, पूरी तरह मानने को तैयार है। असीम वकार कह रहे हैं हम नहीं मानते, संबित पात्रा कह रहे हैं हम इस दायरे में आते ही नहीं। अब यहाँ चौधरी मनव्वर गौड़ भी आ गए हैं बीएसपी से। चौधरी साहब, मायावती, कल आपने सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ा होगा, साफ कहा, मेरे पास है, मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रत्याशी या समर्थकों का धर्म, जाति, समुदाय, भाषा, इसके नाम पर वोट मांगना गैर कानूनी है। आज ही आपकी नेता मायावती सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखा रही हैं और कह रही है झगड़े का जो समाजवादी पार्टी में चल रहा है उससे मुसलमान जो है आप समझ जाएं, वो बीजेपी को फायदा हो जाएगा अगर वो इसी समाजवादी पार्टी को वोट देंगे तो। वो हमें वोट दें, अपना वोट बर्बाद, मुसलमान मुझे वोट दें, यही बोला है उन्होंने। ये कहा कि मुसलमान जो है ना समझ जाएं। समझ जाएगा क्या मतलब है? मेरी बात सुनिए, जो हम एसपी को वोट देकर बीजेपी को फायदा ना पहुंचाए मुसलमान। सर अब मेरी बात सुन लीजिए, आपको मैंने सुन लिया। मैं ये बताना चाहता हूँ, बीएसपी गरीब, दलित, पिछड़े जो लोग हैं, जो गरीबी में जी रहे हैं, उनकी राजनीति करती है। उनमें मुसलमान भी, दलितों की राजनीति करती है, उनमें मुसलमान पे दलितों की राजनीति करती है। गरीब, वो भी नहीं गरीब, पिछड़े, दलित मानेंगे तो दलित और अल्पसंख्यकों की राजनीति करते हैं, उसमें मुसलमान भी गरीब है। वो आप उसमें आप मेरी बात के आदेश के मुताबिक आप नहीं कर पाएंगे, वो मैं आपसे नहीं कर पाएंगे। हम तो करते ही नहीं, हम तो गरीबों की राजनीति करते हैं। हम तो ये कह रहे हैं जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो
मुख्य धारा से अलग हैं, हम उन लोगों की राजनीति तो मैं इस करते बयान हैं, को सर। कैसे समझूं? ये बयान ठीक है, हम तो इस तरह की राजनीति नहीं करते, लेकिन जब सब नाम लेके करते हैं उसमें हमारे भी कई नाम आ जाते हैं, लेकिन हम गरीब लोगों की राजनीति करते हैं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं सब करते हैं तो हम भी देखिए, करेंगे। मेरी बात सुनो, आप कह रहे हैं सब करते हैं तो हम भी करेंगे, आप ये कह रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सब कह रहे हैं, मैं तो ये अरे कहता हूं, मानक गुप्ता हम जी, इनसे सुप्रीम ये कोर्ट का पूछ आदेश लीजिए कि ये मानते कौन हैं, से गरीब हम हैं? गरीब लोगों की राजनीति करते देश के हैं। कौन से गरीब सपा- लोग हैं जो और 5-5 अगर जो है ना इस खरीदते हैं? तरह के सुप्रीम कोर्ट केस लागू हो गए तो बीजेपी तो खत्म हो जाएगी देश से, और आप नाम आपकी लेने वाला पार्टी भी खत्म नहीं नहीं रहेगा होगी? उसका तो कोई। आपकी पार्टी हम खत्म तो- नहीं होगी? हम तो बढ़ेंगे, हम गरीबों की राजनीति नाम करते लेने वाला हैं, नहीं रहेगा। बीजेपी अच्छा, खत्म आप हो तो जाएगी दलितों की अगर राजनीति खुले अगर तौर इस पे तरह के करते हैं। आदेश हर पारित चीज दीवार होंगे बनी हुई है, और ये ऊपर लागू से हो गए हमारे तो ऊपर बीजेपी देख रहे खत्म हो जाएगी, जो राम के नाम पे वोट मांगती है, आप खुले तौर पे जो दलितों मंदिर की- बनाने के एक- नाम पे वोट मांगती चौधरी है, साहब, जो हिंदुओं आप के दलितों नाम के पे नाम वोट पे मांगती हाथी है। आईसीयू में पड़ा है, मुसलमानों हाथी के की नाम पे चिंता मांग रहे करिए। हैं। नहीं, हाथी की बीजेपी चिंता तो आप कर कर रहे हैं, हाथी से परेशान तो आप है ना सर, हाथी वाले परेशान नहीं है, आप दलितों के हाथी नाम पे वाले मांगते आपसे हैं। उत्तर प्रदेश चौधरी से दाल साहब, नहीं करने देंगे। अगर आज 2014 उत्तर में हाथी प्रदेश ने में कितना कोई सीट आएगा दिया था, आपने तो वो देखा था बहुजन ना? समाज पार्टी है, ना कांग्रेस वहाँ कहीं है, ना समाजवादी पार्टी, वो तो बिखर गई, उसकी साइकिल का ही नहीं पता। अच्छा, एक सेकंड चौधरी और साहब, इधर आप भी चौधरी वहाँ साहब, कुछ नहीं अरे रखते। एक सेकंड चौधरी साहब, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं आपकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दायरे में नहीं आती है? नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? आती है, आती है, आती है, आती है ना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट की बात सब मानेंगे, लेकिन हमने बताया हम गरीब, दलित, पिछड़े, मुस्लिम, कहाँ मान रहे हैं? आज ही मायावती जी मुसलमानों से कह रही है अपना वोट बर्बाद ना करें। क्या कहा? आप ही मुसलमान बता रहे- वोट बर्बाद ना करें उन्होंने अपना। कहा है मुसलमान को बर्बाद, क्या ये राइट खत्म हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद? आप बताइए। आप उनकी नाम, अगर उन्हें कोई तकलीफ है तो नाम लेके ही तो बोलेंगे, अगर आपको कोई परेशानी है मैं नहीं आपका बोल नाम सकते लेके ना, बोलूंगा। नहीं बोल सकते। नहीं, वोट मांगने के लिए मना किया नहीं है। बोल सकते। नहीं, वोट मांगने के लिए मना किया है सुप्रीम कोर्ट ने, नाम किसी बिरादरी का, जात का वोट नहीं आप बोल के ले सकते। मैं असीम इसमें वकार एक देख सवाल लीजिए, पूछ सकता हूं? एक सेकंड संबित, एक सेकंड। असीम वकार, छोटा सा कमेंट चाहूंगा। आप कह रहे हैं हम नहीं आते, वो कह रहे हैं हम नहीं आते, बीजेपी कह रही है हम नहीं आते। आप गलत बात कर रहे हो, आप मेरे आप ही मुंह तो में कह अपनी रहे हैं। जबान डाल रहे हो। आपने बोला हम नहीं आते। मैंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं आते। फिर क्या कहा आपने? मैंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आते हैं, हम इस आदेश को मानते हैं, हम गरीब, दलित, पिछड़े कई वर्गों की राजनीति करते हैं। हाँ। अगर जो है ना परेशानी है इस आदेश से तो बीजेपी को होगी, जो हिंदू के नाम पे राजनीति करती है, नहीं। हिंदू के नाम पे वोट मांगती है। देखिए, अपने हिसाब से हर पार्टी उसका अपना अलग इंटरप्रिटेशन कर रही है। असीम वकार, आप भी बच नहीं सकते इससे। मुसलमान और यादव ठीक, एम हिंदू वाई नाम भी ले कॉम्बिनेशन तो की पाप राजनीति है। आप भी करते हैं। देखिए, मैंने पहले भी एक बात कही आपसे कि जितने लोग बैठे हैं, अब बहुजन समाज पार्टी पहले तो कह रहे गरीबों की राजनीति करते हैं, तो साहब हिंदुस्तान में पता नहीं शायद बहुजन में ही ऐसे गरीब होंगे जो 2-2, 3-3 करोड़ रुपए का टिकट खरीदते हैं। दूसरी बात, आपके बिकते बहुजन समाज नहीं, पार्टी आपके बिकते नहीं। का एक नारा हुआ करता था, तिलक, तराजू और तलवार। हाँ। तिलक, सर सुन तो लीजिए, तिलक, तराजू और तलवार, इनको पता नहीं क्या मारो, 4-5 कैसे करके बात करते थे ये। समाजवादी पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने आज तक कभी किसी धर्म के बारे में, किसी जाति के बारे में ना बुरा बोला, ना हमने सुना। बताइए, इधर आजम खान कह रहे हैं मुसलमान मायूस है, आप कह रहे हैं हम लोग राजनीति नहीं करते। मैं दे दूं जवाब, एक सेकंड का, एक लाइन का जवाब देना चाहता हूँ, एक लाइन का जवाब देना चाहता हूँ। तो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट का पालन कर रहे हैं। सर सुन लीजिए, आपके यहाँ मुसलमानों, पालन कर रही है। आपके यहाँ मुसलमानों की क्या हैसियत है? मुलायम सिंह जी के दरबार में जो है ना वो आंसू मलिक पीटे जाते हैं, और उनके दरबार में वो एक मंत्री को धक्के दे के जो ना नीचे उतार दिया जाता है। आप मुसलमानों की तौहीन कर रहे हैं उस पार्टी में रह के। अच्छा ठीक है, चलिए एक सेकंड, मेरे पास मुनव्वर टाइम भी साहब खत्म हो रहा जबान ना है। खुलवाइएगा। देखिए, यही तू में हो जाएगी। मैंने कहा मुनव्वर साहब जबान ना खुलवाइएगा कि आप नहीं, कौन, मुलायम सिंह जी के मंच से जो ना मुसलमानों को धक्के दिए जाते हैं, और अखिलेश जी के यहाँ मुसलमानों को पीटा जाता है। यही मुसलमानों की पार्टी है, यही मुसलमानों की देखिए, हितैषी अब है। आप फिर से देखिए, अब आप फिर मुस्लिम और उसके आ गए। नेता के बारे में यही तो समस्या नहीं, है, यही मुस्लिमों के यही हितैषी समस्या है। है। संबित पात्रा, ये हिंदू मुस्लिम और ये जातियां, ऐसा लग रहा है इसकी राजनीति आने वाले इलेक्शन में भी खूब होने वाली है। संबित पात्रा, कोई कमेंट? वरना आप बहुत मामले आएंगे, आपके पास जवाब नहीं। देखिए, मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि अगर शांत हो जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगना है। आज मायावती जी ने बिल्कुल वही किया। उन्होंने धर्म और जाति के आधार पर वोट की बात की है। एक तो यादव जाति की बात की उन्होंने कि यादवों का वोट बट जाएगा, 2 खेमे जो समाजवादी पार्टी के हैं उसमें उल्लंघन, एक जाति के नाम पे उल्लंघन कर दिया, और धर्म के नाम पे कहा कि मुसलमानों को अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहिए, वोट बसपा को देना चाहिए। तो क्लियरली इसमें कोई शक और शुबा ही नहीं। हाँ कि ठीक है, यानी एसपी और बीएसपी पर आरोप है। संबित, आप और प्रियंका, क्लोजिंग में 20 सेकंड आपको दे रहा हूं। प्रियंका, क्या आप लेकर जाएंगे चुनाव आयोग ये मामला, ये 2 बयान या इस तरह के आगे और आते हैं तो?
नहीं, आप जो बात कर रहे हैं बयानबाजी तो अभी आप भारतीय जनता पार्टी को भी उसमें डालिए ना। भारतीय जनता पार्टी अपना जो उनका काम रहा है, जो उनकी आइडियोलॉजी रही है, जो उनका पूरा मैं कहूँगी रेजॉन एट्रो जो होता है कि एग्जिस्टेंस जो है इसी पर है। और मैं हिंदुत्व और हिंदुइज्म का इनको डिफरेंस बता दूं। हिंदुइज्म एक वे ऑफ लाइफ होता है, हिंदुत्व वो आइडियोलॉजी है जो आइडियोलॉजी ये लोग पूरे देश में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अंतर है। जजमेंट पढ़ा नहीं है, मैं जजमेंट भेज दूंगा आपको 1995 का। ये लोग हिंदुत्व एजेंडा जो आरएसएस, चलिए ठीक है, देख लीजिए क्लोजिंग इसी नोट पे कर रहा हूं मैं। कांग्रेस कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं, इसे पूरी तरह मानने को तैयार हैं, बाकी पार्टियां नहीं मानेंगी। लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के आज के जो बयान है उन पर बोलने से प्रियंका चतुर्वेदी बच जाती हैं। इससे थोड़ा अंदाजा अभी लगता है, यानी एसपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन के रास्ते अभी खुले हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए प्रियंका चतुर्वेदी, संबित पात्रा, चौधरी मुनव्वर गौड़ और असीम वकार, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, खबरें जारी हैं, देखते रहिए News 24।